नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि कैवल्य दर्शन नाम की ये बुक है, इस बुक से हम आखिरी जो श्लोक है इसका 18वां श्लोक उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी 17 श्लोक हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 18वां श्लोक है। और इस 18वें श्लोक में युक्तेश्वर गिरी जी ने जो मोक्ष है या जो कैवल्य है उसका मतलब समझाया है। ठीक है, अगर इस प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो बीच में से मत देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि इसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स समझाए गए हैं कि किस तरीके से ये संसार आया है, कैसे ये बना है, ओम क्या है, प्रणव क्या है, चित्त क्या है, चित्त क्या है, ये इंद्रियां क्या है। हालांकि इन चीज़ों को बार बार हम इसमें रिवाइज करते रहते हैं, बताते रहते हैं। हर वीडियो में मेरी ये कोशिश होती है कि पिछली चीज़ों से मैं बातों को जोड़ दूं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। लेकिन मेरी यही सलाह होगी कि आप पहले वीडियो से इसको देखें, नहीं तो पकड़ने में बहुत दिक्कत होगी। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल वेदों के माध्यम से, वेदों के ज्ञान के माध्यम से ये बताते हैं कि ये पूरी की पूरी सृष्टि आई कहाँ से है, किस तरह से प्रकट हुई है, कौन सी वो शक्ति है जिसे आज का विज्ञान गॉड पार्टिकल कहता है, और उसके माध्यम से ये पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, वो किस तरह से काम करता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है इस चैप्टर में। और ये सब चीज़ें वेदों से ली गई हैं, ये कहीं कोई हवा में नहीं है, ये सब कुछ वेदों से है। ठीक है, आइए देखते हैं 18वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है। 18वें श्लोक में कैवल्य की परिभाषा बताई जा रही है, यानी मोक्ष की परिभाषा बताई जा रही है। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष के बारे में श्लोक लिखते हैं युक्तेश्वर गिरी, उसका अर्थ ये है कि अपनी आत्मा को, ठीक है, अपनी आत्मा को परमात्मा में देखना ही कैवल्य है। आपकी जो आत्मा है, यानी आपकी जो चेतना है, वो चेतना एक परम चेतना से उत्पन्न है, उसके बिना आपकी चेतना का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को जान लेना, इस बात को समझ लेना, इसे देख लेना किसी गुरु के माध्यम से, इस बात का अनुभव कर लेना, यही मोक्ष है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या है। होता यह है कि हमारे चारों ओर अविद्या फैली हुई है। अविद्या का मतलब यह है ये पूरा संसार, इस पूरे संसार का अर्थ है, अविद्या का अर्थ है अपरा की विद्या, जिसमें आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, परमाणु, अणु, इन सब चीज़ों का ज्ञान। ये सब अविद्या है। अविद्या का अर्थ ये नहीं होता कि ये जानने लायक नहीं है। अविद्या का अर्थ होता है कि ये अपरा की विद्या है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी जो पूरी की पूरी सृष्टि है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट अगर आप हाफ सर्किल में देखें तो ऊपर का पार्ट है आपका परा, और दूसरा जो हाफ सर्किल है, पूरा का पूरा सर्किल में से हाफ हाफ सर्किल लीजिए, दूसरा जो पार्ट है वो है अपरा। इसी अपरा में कई अणुओं से ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। अणुओं के बारे में हमने डिस्कस किया है। अणु क्या है? परमात्मा एक है, लेकिन वो जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी अपने एक विकर्षण शक्ति को, वो आकर्षण की शक्ति है परमात्मा, लेकिन जहां वो आकर्षण की शक्ति होती है वहीं पर विकर्षण की शक्ति पैदा हो जाती है। विकर्षण की शक्ति आकर्षण की शक्ति से खुद को दूर भगाती है। जब दूर भगाती है तो वो हर चीज को उल्टा कर देती है। यानी कि अगर परमात्मा एक है, वो एक ही तत्व है, तो उसको वो कई तत्वों में दिखाएगी। तो जब वो कई तत्वों में दिखाती है तो कई अणुओं में उसको विभाजित करती है। इन अणुओं में कई अणुओं में विभाजित करने की वजह से ये संसार असंख्य रंगों का, असंख्य प्रकार की चीज़ों से बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन असल में वो उसी एक एनर्जी की अभिव्यक्ति है, उसी एक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमने समझी थी। तो ये जो अणु होते हैं, ये अणु होते हैं, इन अणुओं में फंस कर ही, इतने बड़े बड़े इन अणुओं को समझने के लिए कि ये अणु कौन से हैं, मनुष्य इनमें फंसने ना पाए, इसलिए इन अणुओं के विषय में कि ये क्या हैं, ये तत्व हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, अलग अलग तत्वों के विषय में समझाने के लिए, बताने के लिए क्या लिखे गए? उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। ये सारे ग्रंथ केवल और केवल इन तत्वों को समझाने के लिए ही हैं। ठीक है, जो ग्रंथ इन तत्वों को समझाने के लिए हैं, उन ग्रंथों में लिखी बातों को क्या कहते हैं? अपरा की विद्या या अविद्या कहते हैं। ठीक है, उन्हें अविद्या कहा जाता है। और अपरा की विद्या के साथ साथ अविद्या का एक अर्थ ये भी है कि ये वास्तविक विद्या नहीं है। ये विद्या इनकी विद्या नहीं है जो वास्तविक ऊर्जा सोर्स है, जो मेन एनर्जी सोर्स है, उसको नहीं बताती। ये उस एनर्जी सोर्स से जो चीज़ें प्रकट होती हैं, जो उसका मैनिफेस्टेशन है, जो असल में वो नहीं है, बल्कि जिसको जो अलग अलग रूपों में भ्रम पैदा करने के लिए आपके सामने प्रकट होता है, उसके बारे में बताना, ताकि आप भ्रम को हटा सकें। जो चीज़ आपको भ्रमित कर रही है वो भ्रमित क्यों कर रही है, ये बताना, ये वेदों का काम है, उपनिषदों का काम है, हमारे जो ग्रंथ हैं उनका काम है। तो वो ग्रंथ इसलिए लिखे गए हैं ताकि इस अविद्या के आवरण को हटाया जा सके। और यही चीज़ जब हट जाती है, जब ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि ये सब तो एक ही किसी तत्व से आई थी, ये सब मुझे कई तत्वों में बटी हुई प्रतीत हो रही थी, ये कई देवी देवताओं की मैं पूजा कर रहा था, कई सुरों असुरों के विषय में मैं पढ़ रहा था, सारी
चीज़ें मैं समझ रहा था, लेकिन अंत में ये सब तो बने किसी एक तत्व से थे जिसको परमात्मा कहते हैं। उसी एक परम तत्व को समझ पाना, जान पाना, ये जानना ही पहली स्थिति है। और उसके बाद उनके साथ एकाकार हो जाना, उनके साथ उनके प्रति समर्पित हो जाना, और उसके बाद अपने अस्तित्व को पृथक अस्तित्व के रूप में, यानी कि अलग अस्तित्व के रूप में न देखकर उनकी वजह से ही अपने अस्तित्व को देख पाना, यही मोक्ष है। और ये स्थिति जब हो जाती है, केवल कहने से नहीं होती है कि आपने यहाँ पढ़ लिया और जान लिया और आप इसको मानने लगे, नहीं। कहने से, पढ़ने से, मानने से, कह कह करके पढ़ने से और उसके बाद मान लेने भर से आप कभी भी इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप एक पाखंडी बनने की स्थिति में आ जाएंगे अगर आप जबरदस्ती इन चीज़ों को मानने लगेंगे। आप जब तक इसका अनुभव ना करें तब तक आपके मानने का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। जानना और मानना अलग चीज़ें हैं, जानना और अनुभव करना दोनों अलग चीज़ें हैं। अनुभव असली विज्ञान है, जानना अनुभव की पहली सीढ़ी है। आई रिपीट, जानना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और उसका अनुभव करना वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक विद्या है। ठीक है, तो जो वास्तविक अनुभव है वही विद्या है। आप इन चीज़ों के बारे में जान तो सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये किताब में भी लिखा मिल जाएगा, इसी किताब में लिखा मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप इस वास्तविक सत्य को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, गुरु के माध्यम से आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आपको गुरु दिखाएगा नहीं, वो दिखा नहीं देगा कि देखो ऐसा हो रहा है, तुम्हें इसका अनुभव हो रहा है, वो अनुभव करा देंगे, वो रास्ता बताते हैं कि हाँ अनुभव में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करते हैं, आपके साथ लगातार बने रहते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है। आपके भीतर के गुरु को जागृत करके बाहर का गुरु छूट जाता है। आपको अपने गुरु को भी छोड़ना होता है, किसी भी चीज़ से अटैच आप नहीं रह सकते, लेकिन गुरु आदरणीय है, इसीलिए भले ही आप छोड़ें, छोड़ने की शिक्षा स्वयं गुरु देते हैं। गौतम बुद्ध ने भी अपने प्रिय शिष्य आनंद को यही शिक्षा दी थी कि तुम मुझे भी भूल जाओ, तुम अभी भी मुझसे अटैच हो, इसलिए तुम उस स्थिति में कभी नहीं पहुंच पाते जिस स्थिति में मैं पहुंच जाता हूं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने उसको मना किया था कि तुम मुझसे भी अटैच नहीं होना, लेकिन वो नहीं माना और जीवन भर यही करता रहा। उसे लगता रहा कि गौतम बुद्ध कुछ तो उसे छिपा रहे हैं, कुछ तो उससे छिपा रहे हैं, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध को ये पता है कि उस स्थिति में कैसे पहुंचा जाए जिसे बोध की स्थिति कहते हैं और आनंद की स्थिति कहते हैं, लेकिन मैं नहीं पहुंच पा रहा। जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, आनंद इस रहस्य को जान जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट छूट जाता है। गौतम बुद्ध रहे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो अटैचमेंट क्या हो गया? वो छूट गया। जैसे ही छूट गया, इसे वास्तविक सत्य दिख गया। तो जब तक किसी भी चीज़ से अटैचमेंट है तब तक आप अविद्या में हो, और जब तक आप अविद्या में हो, आप इस वास्तविक सत्य को, जिसे विद्या कहते हैं, जिससे ये सारी अविद्या प्रकट हुई है, जो कि उस विद्या की यानी उस आकर्षण शक्ति की एक अपोजिट जो फोर्स होती है, जिसे विकर्षण शक्ति कहते हैं या रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, जब तक आप उसे नहीं जान जाते तब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलती। उसका अनुभव करना पड़ता है, केवल पढ़ लेने भर से नहीं होता है। फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं E = mc², लेकिन इसका अनुभव कैसे करेंगे? इसका एक्सपेरिमेंट तो आज तक नहीं हुआ, लेकिन जो हीलियम और क्या नाम है, हीलियम जो जल रहा है सूर्य पे, जो वहाँ पर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसे जब इस फॉर्मूले में रखते हो, जब आप मास को, जितना मास का डिस्ट्रक्शन हुआ है उस मास की क्वांटिटी को उसमें रखते हो और लाइट की स्पीड से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो, mc², उसके स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो जो एनर्जी आती है, तो आपको उससे प्रूफ होता है कि हाँ यही एनर्जी का सोर्स है। इससे आपको प्रूफ होता, महसूस होता है, पता लगता है, इसका अनुभव होता है इस ज्ञान का। इसीलिए अनुभव असली ज्ञान है और जानना केवल ज्ञान की ओर जाने का एक रास्ता मात्र है, इसके अतिरिक्त और नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ज्ञान जो जानना जो है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनुभव है। ठीक है, यही चीज़ होती है। यहाँ पर बता रहे हैं युक्तेश्वर गिरी कि अविद्या का आवरण होता है हमारे ऊपर। ये क्या है? ये अविद्या का आवरण है। ये तो अविद्या है ही। आवरण का मतलब क्या होता है? ये जो वेद पुराण आप पढ़ते हो, इनके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हो, इस आवरण को हटाने की कोशिश करते हो, इसे हटाना होता है। ठीक है, इसे हटाने पर ही आप कैवल्य या मोक्ष को प्राप्त होते हो। उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जब आप इन सब को असत्य रूप में जान जाते हो और जान जाते हो कि वास्तविक सत्य कुछ और है। आप ये जान जाते हो कि पंखा बिजली नहीं है, बिजली कुछ और है। पंखा तो केवल बिजली के माध्यम से चलने वाला एक यंत्र है। ठीक है, ये जो ट्यूबलाइट जल रहा है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य बिजली है, विद्युत है। इसमें जो प्रकाश है वो असल में विद्युत का ही रूपांतरण है। तो जब आप असली चीज़ को जान जाते हो, तब आप इन ट्यूबलाइट, पंखा, इन चीज़ों के मोह में नहीं पड़ते। आप जान जाते हो कि लाइट आएगी तभी ये जलेंगे। उसी तरीके से, जिस तरीके से हम सारे प्रकट हैं, मैं, कुत्ता, बिल्ली, आप, आपके भाई बहन, सब कुछ, ये जो जितने भी लोग प्रकट हैं, सबके अंदर अलग अलग तरह की आदतें हैं। जब आप ये जान जाएंगे कि ये आपकी जो आदतें या आपके भाइयों की आदतें या दूसरे लोग जो हैं उनके भीतर जो अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं लोगों के, वो सब केवल और केवल एक ही परम तत्व की वजह से हैं। उसी परम तत्व की अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां, जो कि तत्वों से, जैसे कि इस ट्यूबलाइट में क्या पड़ा हुआ है, इसमें हीलिया, इसमें नियॉन पड़ा हुआ है, इसमें कोई एक ऐसा पदार्थ पड़ा हुआ है जो चमकता है, जिसके एटम्स जब प्रदीप्त हो जाते हैं, जब इसके एटम्स पे वार किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, जब एटम्स पे अटैक किया जाता है, जब उस पर फोटान गिरते हैं, तो होता क्या है कि फोटान अपनी एनर्जी
एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कूदते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कूदते हैं तो इस तरह से आते समय उनके जो उनके जो उसमें जो कमी आती है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आने पर एनर्जी में जो कमी आती है वो एनर्जी प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, वही प्रकाश यहाँ पे प्रकट होता है ट्यूबलाइट में। तो जिसकी जैसी मशीनरी है उसके अनुसार ही वो प्रकट होगा। ये चीज़ जैसे हम विद्युत के और विद्युत यंत्रों के रिस्पेक्ट में जानते हैं, उसी तरीके से जब हम ये परमात्मा और अपने रिस्पेक्ट में, हमारे चारों ओर सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में जान जाते हैं, अनुभव कर जाते हैं, तब जाकर के हमें विश्वास होता है। केवल जानने से ऐसा नहीं होता। अगर आपने ये पढ़ भी लिया, कुछ को तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन जिसको विश्वास है भी, जो ये मानता है कि जो कुछ कहा गया है वेदों में वो सत्य ही होगा, वो अगर मानता भी है तो जानता रहे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे जानने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिएं, अच्छी कमाई करें, अपने बच्चों को अच्छे से पालें, बेहतर से बेहतर काम करें, ढेर सारे पैसे कमाएं, उन पैसों का सही उपयोग करें, करप्शन ना करें। जो कुछ भी आप बेहतर समझते हैं, जो कुछ भी आप सही कार्य समझते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं लोगों को बुरा बनाती हैं, इसलिए आप अगर अपने आप को अच्छा समझते हैं, इन बातों को सही नहीं मानते, तो आप अपने अच्छे कामों को अच्छे से करते रहिए। किसी से द्वेष मत रखिए, किसी से घृणा मत रखिए, यहाँ तक कि इससे भी घृणा मत रखिए। अगर आपको ये बुरी लगती है तो भी किसी चीज़ से घृणा, किसी चीज़ से प्रेम मत रखिए। अपने काम को पूरी तरीके से करिए, ये भी बहुत है। यही बहुत है उस केस में जब आप सिर्फ जानते हैं और अभी तक अनुभव नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप अनुभव कर गए हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसके बाद भी आप काम करेंगे, लेकिन आपका आनंद एक अलग स्तर का होगा। और जो व्यक्ति केवल जानता है, जानने के बाद केवल और केवल जानते हुए बिना अनुभव किए अपने कार्य को करने लगता है और खुश रहने की कोशिश करता है, वो अनुभव करता है कि हाँ मैं तो बहुत कुछ जान गया, फिर वो एक नकली दुनिया में जीता है। उसे कष्ट और भ्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो दोहरी ज़िंदगी जीने का आदी हो जाता है। भीतर बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। ये जो भीतर से कुछ और होने की आत्मग्लानि होती है, ये बहुत बड़ी होती है, जो अंदर से आपको पीड़ा पहुंचाती है कि नहीं मैं हूं तो कुछ और, दिखाता कुछ और हूं। ये चीज़ें जब होने लगती हैं तब समस्या खड़ी होती है। इसलिए जानना पहला चरण है, जानना भी जरूरी है, लेकिन जान करके जब तक अनुभव ना हो तब तक अपने जीवन में हर चीज़ को, हर कर्म को आप करते रहिए। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम जानते तो रहो, ये जान तो रहे हो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक के लिए जो बहुत जरूरी है कि तुम अपने कर्मों को करते रहो। यानी कि ज्ञान को छोड़ करके भागो, ज्ञान लेकर के भागो मत। जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध छोड़ देता हूँ, ज्ञान लेकर के भाग जाता हूँ, ज्ञान ही सब कुछ है तो मैं युद्ध क्यों करूँ, मैं चला जाता हूँ, वो मत करो। तुम पहले युद्ध करो। क्यों? क्योंकि जान लेने भर से तुम्हें अनुभव नहीं होगा। जब जान लिया, जानने के बाद तुम्हें काम करने में आसानी होगी, काम करते समय तुमसे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन जानते ही तुम ये मत मानो कि तुम्हें अनुभव भी हो गया और तुम चले जाओगे, नहीं, वो अनुभव तुम्हें अपने आप करना है। इसी अनुभव को प्राप्त कराने के लिए उन्होंने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मेटाफरिक वे में कराए भी। जैसा उन्होंने इस रचना की थी वैसे रूप में उसे दिखाया अर्जुन को कि देखो ऐसे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें हूँ, मेरी ऐसी प्रकृति है, मैं ऐसा दिखता हूँ। अगर तुम मुझे एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहो, इस संपूर्ण ऊर्जा को, तो मैं ऐसा दिखाई देता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको दिखाई ताकि वो समझ सके। समझ के स्तर पर ही है अभी भी, अनुभव के स्तर पर उन्होंने आने के लिए अर्जुन से लास्ट में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जाओ, तभी तुम वास्तविक रूप में मुझे जान पाओगे। लेकिन उससे पहले ये युद्ध करो। तो उसे ज्ञान तो दे दिया, लेकिन वो मार्ग में था, अर्जुन रास्ते में था, वो मार्ग के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था। इसलिए लक्ष्य तक ना पहुंचने की वजह से, केवल और केवल जानने की वजह से उसके लिए युद्ध करना जरूरी था। क्योंकि पहले वो अपना काम पूरा करेगा जानते हुए कि सत्य क्या है, उसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तब वो ज्ञान की स्थिति, वास्तविक ज्ञान की स्थिति में आएगा, और तब उसके लिए युद्ध छोड़ना या संसार को छोड़कर सन्यासी होना अच्छा होगा। लेकिन अभी उसके लिए ये सब छोड़ के जाना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भले ही आप ये चीज़ें जान गए हो, जैसे आप ये चीज़ें जान गए, फिर आप अपनी बीवी बच्चों से बोलो कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तो मुझे वास्तविक सत्य का ज्ञान हो गया है। ज्ञान नहीं हुआ है, आप जान गए हो। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप जान नहीं पाओगे। अगर आप इस स्थिति में छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को चले जाते हो कि नहीं अब तो मुझे अनुभव हो गया, अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं जा रहा हूँ, उस केस में आपको कहीं चैन नहीं मिलेगा। आप चाहे जंगल में बैठ जाओ, चाहे कितनी भी शांतिपूर्वक जगह पर बैठ जाओ, आपके अंदर लड़ाई चलती रहेगी। जब तक आप अपनी स्थिति को, परिस्थिति को उस स्तर तक नहीं ले जाते जहां पर आप अनुभव कर सको, तब तक आप अपने किसी भी कर्म को, आप अपने जीवन में जो भी आपकी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, जिस रूप में भी आप हो, पिता के रूप में, भाई के रूप में, उस रूप से आप भागोगे अगर, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आप करके देख लो, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, आप भाग नहीं सकते अपने कर्तव्यों से। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे देखने की कोशिश करते हैं कि इस आवरण को हटाना होता है, ये युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं। लेकिन इस आवरण को हटाने का रास्ता क्या है? आवरण पहले तो है क्या, उसके पहले हम ये समझते हैं कि आवरण बनना कैसे। तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई हैं कि आवरण बना कैसे, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। शुरुआत में आपने देखा होगा कि परमात्मा क्या है? शुद्ध चित्त है। वो चित्त है, वो चित्त नहीं है, वो चित्त है।
चित्त पर जब प्रकाश डालते हैं परमात्मा, यानी जब प्रकाश ऊर्जा, जो ऊर्जा है उनकी, जब वो चित्त पर पड़ती है, चित्त क्या है, ये अणु हैं, वो जो अणु चित्त से यानी कि परमात्मा से जो दूर भाग रहे थे, जो रिपल्सिव फोर्स थी जो दूर भगा रही थी, उस रिपल्सिव फोर्स के अंदर का जो चित्त, जो अणु है, उन अणुओं पे प्रकाश पड़ता है। जब उन अणुओं पे प्रकाश पड़ता है, किसका, चित्त का, यानी परमात्मा का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब वो प्रकाश इन पे पड़ता है, तब वो क्या बन जाते हैं, चित्त बन जाते हैं, जिसमें अब लहरें उठती हैं दूर भागने की, संसार को जीने की। परमात्मा यहाँ है, वो भाग रहा है यहाँ, परमात्मा यहाँ है, यहाँ पे संपूर्ण आनंद है, यहीं पे संपूर्ण आनंद का स्रोत है, लेकिन वो भाग इधर रहा है। तो जब भाग इधर रहा है तो वो आनंद किधर खोजेगा, इधर ही तो खोजेगा जिधर भाग रहा है, इसीलिए तो इधर भाग रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है इधर ही आनंद है, तो वो इधर की ओर भागता है। जब वो इधर की ओर भागता है तो होता क्या है, ये चित्त बन जाता है। इसी को कहते हैं चित्त में लहरें उठना। ये जो वासनाएं आती हैं कि मैं ये करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ा जो है एक बड़ा राजा बनूंगा, या बड़े बड़े काम करूंगा, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, ये जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, ये सब इधर की ओर भागने के कारण ही आती हैं, जो कि वास्तविक सत्य नहीं है, ठीक है, वो उसी से प्रकट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चित्त होता है, ये अणु जो होता है, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ये चित्त बन जाता है। जब ये चित्त पे प्रकाश पड़ता है तो जैसे चुंबक के प्रभाव में लोहा आता है तो लोहा भी चुंबक हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जब ये परमात्मा की ऊर्जा, जब प्रकाश, जो प्रकाश रूप में है, जब वो चित्त बनाती है, अणु पे पड़ के उसको चित्त बना देती है, अणु पे पड़ती है, अणु चित्त कहलाता है। अब ये जो चित्त है वो प्रकाश तो है, इसमें इसमें प्रकाश तो है, लेकिन इसके प्रकाशित होते ही इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि ये जैसे चुंबक के प्रभाव में लोहा चुंबक बन जाता है, वैसे ही इस प्रकाश के प्रभाव में, प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव में ये चित्त क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और एक कैसे हो जाता है, एक पूरी डंडी की तरह हमने देखा था, इसके 5 हिस्से हो जाते हैं, एक डंडी की तरह हो जाता है, एक छड़ की तरह हो जाता है, इसके 5 हिस्से बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, नीचे एक, ऊपर एक, बीच में एक, बीच के ऊपर एक, और बीच के नीचे एक, इस तरीके से 5 बन जाते हैं। ये जो 5 होते हैं, ये 5 कुछ और नहीं होते हैं, इन 5 हिस्सों से विद्युत तरंगें निकलती हैं। इन विद्युत तरंगों का, ठीक है, एक तो चुंबकत्व हो गई, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, दूसरा होता है ये विद्युत तरंगें निकलती हैं। ये विद्युत तरंगें इस तरीके की होती हैं, एक तरंग को उठा लिया, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, एक विद्युत तरंग को उठा लिया, इस विद्युत तरंग का एक हिस्सा, ये एक विद्युत डाइपोल बनता है, यानी इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनता है। इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल का एक हिस्सा पॉजिटिव होता है, दूसरा हिस्सा निगेटिव होता है, और बीच का क्या होता है, न्यूट्रल। पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव चीज़ों से क्या बनती हैं, ज्ञानेंद्रियां, यानी जीभ हो गई, हमारी आंख हो गई, जिससे हम अनुभव करते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां। वो तत्व जिससे आंख आंख बनती है, वो तत्व जिससे जीभ जीभ बनती है, जीव की जीव जो है वो तत्व, उसकी बात हो रही है, जीव की बात नहीं हो रही है। जीव की जो जीव है वो ज्ञानेंद्रिय है, आंख की जो आंख है वो ज्ञानेंद्रिय है, कान का जो कान है वो ज्ञानेंद्रिय है, वो पॉजिटिव सिरे से उत्पन्न होता है। और इस तरह की 5 ऊर्जाएं हैं, 5 विद्युत ऊर्जाएं हैं, 5 प्रकट होती है ना 5 हिस्सों से, तो उन्हीं 5 हिस्सों से प्रकट होने वाली ऊर्जा की वजह से ये क्या होती है, ये पंचेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब 5 प्रकट होती हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी आंख की आंख, कान का कान, ठीक है, और जीभ की जीभ, ये सब किससे प्रकट हो रही है, ये हो रही है ज्ञानेंद्रिय यानी कि प्लस से उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। आंख की आंख, आंख नहीं, आंख की आंख, जिसकी वजह से आंख आंख बनती है, जिसकी वजह से आंख आंख कही जाती है, वो तत्व जिसकी वजह से आंख आंख की तरह ही व्यवहार करती है, कान की तरह व्यवहार नहीं करती है, अलग व्यवहार करती है। कान कान की तरह ही व्यवहार करेगा, उससे देखने का काम नहीं हो सकता। ये जो प्लस है हिस्सा, ये यही पर प्लस का हिस्सा इस तत्व को रखता है, यानी आंख की आंख को रखने वाला ये पॉजिटिव तत्व है। और उसी तरीके से निगेटिव है, आंख का जो विषय है देखना, या जीभ का जो विषय है स्वाद, ये निगेटिव हिस्से से प्रकट होता है। स्वाद की जो इच्छा है, जो स्वाद का अनुभव है, उसको जीने की जो क्रेविंग है, स्वाद को पाने की वो क्रेविंग, जितनी आप ये समझ जाइए कि जिसको क्रेविंग कहते हैं वो क्या है, वो निगेटिविटी है। ये जो क्रेविंग है, जो निगेटिव चीजें होती हैं, उसे विषय कहते हैं। तो विषय निगेटिव हिस्से से प्रकट होते हैं, ज्ञानेंद्रियां पॉजिटिव हिस्से से प्रकट होती हैं। अब ये ज्ञानेंद्रियां जो कि स्वाद लेना चाह रही हैं, जैसे ये आपका जीभ है, ये जीभ की जो जीभ है वो प्लस से बनी है, अब वो नेगेटिव से बने स्वाद से एक होना चाह रही है। तो उस स्वाद से एक होने के लिए इसका जो है आपस में मिलन कराना होगा। इस मिलन को कराने के लिए एक पदार्थ की जरूरत होती है, वो पदार्थ है जीभ। अब ये पदार्थ जो है, ये जीभ है, ये एक दिखने वाली चीज़ है, ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये दिखने वाली चीज़ नहीं है। जो कुछ पॉजिटिव से बना है वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, जो कुछ नेगेटिव से बना है वो दिखने वाली चीज़ नहीं है। दिखने वाली चीज़ कौन सी है, जो न्यूट्रल से बनी है, यानी हमारी ये बॉडी हमारे कर्मों को, हमारी इच्छाओं को न्यूट्रलाइज करने के लिए बना है। बड़ा सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, आप इसको समझ भी सकते हैं कि हमारी ये बॉडी हमारी इच्छाओं को न्यूट्रलाइज ही तो करती है। हमारी इच्छा, स्वाद की इच्छा, जो स्वाद की इच्छा है, स्वाद जो है वो नेगेटिव हो गया, और जो स्वाद का स्वाद, जीभ की जो जीभ है जो स्वाद लेती है, उसे स्वाद चाहिए, उसकी वजह से आपके जीभ पर पानी आता है।
आपका मन उसकी तरफ भागता है, तो वो मन क्या कराता है, आपके शरीर के माध्यम से ही इन दोनों का मिलन कराता है, और आपका शरीर क्या करता है, इच्छा को उसकी वासना से यानी उसके विषय से मिला देता है। तो ये जो शरीर है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, ये पूरा न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। ये जो न्यूट्रलिटी होती है हमारे भीतर, इसकी वजह से ही क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों से जा करके जुड़ जाती हैं, और इसका मेल कौन कराता है, मन कराता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही हाई लेवल का साइंस है, वैदिक साइंस है। इसी चीज को आपने भगवत गीता के 13वें चैप्टर में भी देखा होगा, लेकिन वहां पर जो चीजें हैं वो श्लोक छोटे छोटे हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन बड़ी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने वहां पर समझाया है, अगर कोई ध्यान से समझे, उसमें लिखी हुई भगवत गीता में लिखी हुई बातों को ठीक से समझे, तो ये सब बातें भी प्रकट हो जाती हैं, अपने आप आपको समझ में आती हैं। और गुरु के माध्यम से या भगवान की कृपा से ये सत्य भी आज के संसार में जिस तरीके से आप सत्य को समझ सको, उस सत्य के रूप में भी ये प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, यही जो चीजें हैं प्लस माइनस और न्यूट्रल, जिसकी वजह से आप इस संसार को जीने की ओर आते हो, उसी को क्या कहते हैं, अविद्या का आवरण कहते हैं, यानी एक पर्दा कहते हैं अविद्या का। इस अविद्या के पर्दे को वेद पढ़ करके यानी ज्ञान से हटाया जाता है, और इसका हटाने का काम, आप जब इस पे विश्वास करते हो, आपको अनुभव होते हैं, बीच बीच में प्रेरणा मिलती है, उसकी वजह से आप इसे जानने लगते हो। पहले तो जानना ही मुश्किल है, जानने के लिए जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि पहले आपके भीतर प्रकट की जाती है। वो बुद्धि जब प्रकट हो जाती है, जब वो बुद्धि आपके भीतर आ जाती है, तब क्या होता है, तब आप इन चीज़ों को जानने लगते हो। बुद्धि आने पर जानने लगते हो। अनुभव के लिए अभी भी गुरु चाहिए, गुरु का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आप समझ जाइए। गुरु का कतई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप ये माने कि किताबें पढ़ करके सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबके गुरु हैं, भगवान कृष्ण के तक के गुरु हैं, ठीक है, भगवान राम तक के गुरु हैं। बिना गुरु के कोई सिद्ध नहीं हो सकता। वो स्वयं भगवान है राम जो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संसार को समझाने के लिए कि गुरु के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, मैं नहीं प्राप्त कर सकता तो तुम क्या करोगे, ताकि गुरु के महत्व को लोग समझें, इसीलिए भगवान होते हुए भी वो गुरु धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण किसी के शिष्य थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर आगे चल करके रिसर्च हुई, उस ज्ञान को आगे फैलाया गया। उस चीज़ को अब लोगों ने अनुभव करना शुरू किया, उसको लेकर के टीकाएं लिखी, तरह तरह के गुरु सन्यासी आए, उन्होंने इस पर बातें की। ये सारी चीज़ें आज की डेट में हुई हैं। तो गुरु वास्तविक रूप का आभास कराता है। जो आपको ज्ञान हुआ है, जो जानकारी है, उस जानकारी को अनुभव में आपके लेकर आता है। जब तक अनुभव नहीं होता है, तब तक आप अपने कर्म करिए। जो कुछ भी आपके सामने आता है वो करते रहिए। खाना बनाना है, सब्जी लाना है, या नौकरी करनी है, इन चीज़ों को करते रहिए, क्योंकि जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगा, तब तक अगर आपने छोड़ने का विचार किया कि मैं ये सब त्याग दूंगा, तो आपके अंदर अभी भी अहंकार है, और सब त्याग करके छोड़ करके कहीं भी चले जाएं, आपको शांति नहीं मिलेगी। लिख करके रख लीजिए, ठीक है। इसीलिए ग्रंथों को सही तरीके से या तो समझिए, और नहीं तो फिर इसमें मत उतरिए। आप केवल अपना काम ढंग से करिए। दो ही चीज़ें की जा सकती हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। जब गुरु वास्तविक रूप का आभास कराता है, तब चित्त वापस शुद्ध हो जाता है। यानी जो चित्त शुरुआत में जिस पे प्रकाश पड़ा था अणु पे, और उस प्रकाश की वजह से वो अपने आप को ध्रुवित रूप में देख करके इन इंद्रियों में, इंद्रिय विषयों में फंस गया था, अब वो देख पाता है कि ये इंद्रियां, इंद्रिय विषय का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, वो तो ये चित्त है, जिसके ऊपर किसका प्रकाश आ रहा है, वास्तविक प्रकाश। वो देख लेता है कि इसके ऊपर भी किसी का प्रकाश है, ये भी किसी से प्रकाशित है, वही ईश्वर है जिससे ये प्रकाशित है। यही चित्त शुद्ध अस्तित्व में जब आता है, जब यही चित्त शुद्ध अस्तित्व को अपने देख लेता है, अनुभव कर लेता है, तब ये ईश्वर पुत्र कहा जाता है, या इसको अवतार भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान अवतार, ठीक है, अर्जुन भी अवतार था। तो ये सारी चीजें अवतार के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी बहुत सिंपल है। चित्त जिस प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी में वह स्वयं को देखता है। यानी वो ये जान पाता है कि ये जो चित्त था, जिसकी वजह से मैं चारों तरफ भाग रहा था, उल्टी दिशा में भाग रहा था, ये असल में स्वयं किसी और की वजह से ही चलता है। ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहा, मेरा पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि किसी अस्तित्व की वजह से इस चित्त का अस्तित्व था, और उस चित्त की वजह से मैं अपने सारे काम कर रहा था। तो जब ये आदमी जान जाता है, उस प्रकाश को देख लेता है, अनुभव कर लेता है गुरु के माध्यम से, तब वो जान जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व उसके अस्तित्व की वजह से है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश में, जैसे सनलाइट में आप ये जान जाते हो कि मैं नहीं दिख रहा, ये सूर्य का प्रकाश मेरे ऊपर से परावर्तित होकर के मुझे प्रकाशित कर रहा है। अगर ये सूर्य का प्रकाश ना हो तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ये ज्ञान है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हम दिखते हैं, गोरे काले सब कुछ किसी वजह से, जो कुछ भी है वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही है। कोई ना गोरा है ना कोई काला है, ये केवल प्रकृति के तत्व हैं और प्रकाश का गुण है, ठीक है। जो जैसी प्रवृत्ति धारण करता है, उसका वैसा रंग, उसके वैसे प्रवृत्ति, उसकी वैसी चीजें हो जाती हैं। रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रवृत्ति मुख्य होती है, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो रंग हैं, ये जिस इलाके में आप पैदा हो गए, प्रकृति के जिस इलाके में पैदा हो गए, जैसे अगर आप भूमध्य रेखा के पास पैदा होते हैं, मेडिटेरेनियन जो क्या कहते हैं उसको, इक्वेटर के पास पैदा होते हो, तो वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ आप गोरे हो ही नहीं सकते। और अगर आप
ठंडे जगहों में पैदा होते हैं तो आप काले हो ही नहीं सकते, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रकृति के जो भौतिक गुण हैं उनकी वजह से प्रभावित रंग रूप होते हैं। तो इन चीज़ों को जो जान जाता है वो किसी से नफरत करना, किसी से भी ये कहना कि तू काला क्यों है, तू गोरा क्यों है, तू काला है तो इन्फीरियर है, मैं गोरा हूँ तो श्रेष्ठ हूँ, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ये सारा अहंकार जाता रहता है, क्योंकि आप जान जाते हो कि आप किसी और के प्रकाश से प्रकाशित हो। केवल आप नहीं, ये पूरा संसार ही, इस संसार का एक एक कण, एक एक अणु किसी और के प्रकाश से प्रकाशित है। ये चीजें जब आप जान जाते हो तो इस स्थिति में आप समर्पित हो जाते हो। किसके प्रति? उस प्रकाश के प्रति। जैसे अगर आप चाहो कि आप दिखो तो आप कहाँ जाओगे? आप अंधेरे कमरे में तो नहीं बैठोगे ना, वो आप बाहर जा करके ही खड़े होगे ना रोशनी में। वही चीज होती है। तो यही समर्पण है कि अगर मुझे दिखना है, मेरा वास्तविक स्वरूप जो दिखता है तो उसकी वजह से दिखता है, तो मुझे उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा ताकि मैं दिखूं, मैं कुछ कर सकूं। उसी तरीके से जब व्यक्ति ये जान जाता है कि मेरा कुछ अस्तित्व नहीं था, ये जो चित्त था ये वास्तव में परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित था, तो वो उस प्रकाश में अपने आप को क्या करता है? समर्पित कर देता है। वो चाहता है कि मैं इस प्रकाश में एक हो जाऊं, मैं अलग ना रहूं, क्योंकि मैं अलग हूं ही नहीं। तभी मैं वास्तविक रूप में अपने आप को देख पाऊंगा और दूसरों को भी दिख पाऊंगा। ये सारी इच्छाएं खत्म होने के बावजूद भी इस सत्य को जानने की वजह से उस ऊर्जा की तरफ या उस परमात्मा के प्रकाश की ओर वो चला जाता है। इसी को समर्पण या बलिदान कहते हैं। प्रभु के प्रति समर्पित होना, यही स्थिति होती है। इसी स्थिति को समर्पण कहते हैं। और गुरु ही इस स्थिति का अनुभव करा सकता है। आज तक आपने सोचा होगा कि गुरु जब दीक्षा देते हैं तो होता क्या है, अंदर क्या अनुभव होता है? वो ये अनुभव इस तरीके के होते हैं, बताया नहीं जा सकता शब्दों में, लेकिन हाँ एक इशारा है यहाँ पर कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। एक प्रकाश की रोशनी, एक राधा रानी, या फिर एक चक्र, शंख, गदा, ये बहुत सी चीज़ें दिखती हैं जब आपको जब आपको दीक्षा दी जाती है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इसी वजह से दिखती हैं। ठीक है, इस स्थिति को ही समर्पण कहते हैं, क्योंकि वह स्वयं को उसी अस्तित्व से अस्तित्व में पाता है। अतः वह संसार की ओर नहीं, उसकी ओर समर्पित हो जाता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा अस्तित्व है, ये वो जान जाता है। इसी वजह से वो उन्हीं में समर्पित हो जाता है। जब वो उन्हीं में समर्पित हो करके अपने आप को उन्हीं में जानता हुआ जब इस संसार में रहकर सारे काम करता है, तो उसे अवतार कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी, संसारी कार्य करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होता है, मोक्ष में ही रहता है। मोक्ष कोई जगह नहीं है जहां जाना है, जहां मौत के बाद आप पहुंचोगे। मोक्ष एक स्थिति है। वो स्थिति ऐसी है जहां पर आप उस एक ऊर्जा की ओर, जिससे सब कुछ प्रकट है, उसके प्रति समर्पित हो जाते हो, उसे जान जाते हो, उसका अनुभव कर लेते हो। इसी को मोक्ष कहा जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको जाना है जिसे मोक्ष नाम का कहीं टाइटल लगा होगा, कहीं पे वो पट्टी लटकी होगी, ये मोक्ष है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज है, यही कैवल्य है, यही स्थिति कैवल्य है। इसी को मोक्ष कहते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको सायुज्यता कहते हैं, यानी योग हो जाना, परम योग कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये जो चैप्टर है जिसमें 18 श्लोक थे, ये समाप्त होता है हमारी कैवल्य दर्शन नाम की बुक का। आपको कहीं से भी ये बुक मिले, आप इसे खरीद लें, ये बड़ी अच्छी बुक है। अगर आप आध्यात्म में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो चीज़ों को समझते समय, तो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, विवेकानंद जी को पढ़ना बहुत जरूरी है, योगानंद जी को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक रिक्वेस्ट आई थी कि योगानंद पे भी मैं कोई सीरीज़ बनाऊं, लेकिन योगानंद पे एक उनकी जो बुक है वो काफ़ी मोटी है। मैं उस पर सीरीज़ बनाने के बजाय मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ क्रक्स पॉइंट्स लेकर के आऊँगा, जो ऐसा लगते हैं मुझे कि हाँ वो बताने लायक है, क्योंकि पूरी की पूरी किताब बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोर भी करेगी। जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और उसके लिए 8-10 वीडियोस में बनाऊंगा। उसमें जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, जो कि समझ में आने के बाद वो पूरी किताब भी हो सकता है आपकी समझ में आने लगे, क्योंकि वो थोड़ी टफ किताब है। बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं उसमें जो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। ठीक है, शुरू मैंने उसको 2 या 3 बार कम से कम सुना है, पढ़ा है, तब जा करके उसमें चीज़ों को समझने में मुझे आसानी हुई, और तब जा करके मुझे ये समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वो बहुत बड़े महात्मा थे, जो योगानंद जी थे, इन्हीं के शिष्य थे। और इनकी तो बात ही क्या करें, जब उनका शिष्य इतना मीठा है तो ये कितनी बड़ी खांड होंगे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।